हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय सिंह शेखावत। हाजिर हूं फिर से आपको घर बैठे ही जवाई की सफारी का आनंद दिलवाने के लिए। दोस्तों, इससे पिछली सफारी के दौरान हमने 4 लेपर्ड देखे थे। उनमें से लेपर्ड के 2 बच्चे तो अंधेरा होने तक हमारे पास ही बैठे रहे। उसका वीडियो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आज की सफारी का क्या अनुभव रहता है, यह जानने के लिए आप आज का यह वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। आज सफारी पर मेरे साथ है मुंबई से आए हुए मेहमान। अभी राजस्थान में गर्मी अपने चरम पर है। कई जगह तो पारा 50 डिग्री को भी पार कर रहा है। इतनी गर्मी होने के बावजूद भी हमारे मेहमानों का उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं है। हमारे मेहमानों को फोटोग्राफी का बहुत शौक है और इनका जवाई आने का उद्देश्य लेपर्ड की फोटोग्राफी ही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इन्हें बहुत अच्छे शॉट्स मिल जाएंगे। आज हमारे मेहमानों का मुख्य उद्देश्य लेपर्ड की फोटोग्राफी है, तो हम आज हिल ड्राइव और डैम एरिया में न जाकर सीधे ही लेपर्ड पॉइंट पर जाने वाले हैं। लेपर्ड फोटोग्राफी के लिए आज हम जाने वाले हैं पद्मा नाम की एक फीमेल लेपर्ड की टेरिटरी में। पद्मा ने महीने भर पहले ही नन्हे शावकों को जन्म दिया है और पिछले 8-10 दिनों से वह अपने इन नन्हे शावकों को लेकर बाहर आने लगी है। तो उम्मीद की जा सकती है कि हमें उन नन्हे शावकों को कैमरे में कैद करने का मौका मिल जाएगा। शाम के लगभग 6 बज चुके हैं। गर्मी में भी हल्की सी राहत महसूस हो रही है। ग्रामीण भी अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में लग गए हैं। कोई जानवरों के लिए चारा ला रहा है तो कोई पीने के लिए पानी। अब हम थोड़ा आबादी से दूर आ चुके हैं और कई बार इस कच्चे रास्ते के साइड की पहाड़ियों पर हम लेपर्ड देख चुके हैं। तो क्यों ना आगे बढ़ने से पहले एक बार यहाँ भी चेक कर लिया जाए। कौन? ये क्या है? यहाँ हमें कोई भी जानवर नहीं मिला और हम आगे बढ़ चले हैं। हमें जाना तो पद्मा की टेरिटरी में ही है, पर उससे पहले हम उन सभी संभावित जगहों को चेक करते हुए जा रहे हैं जहाँ लेपर्ड हमें मिल सकता है। अभी तक हमें लेपर्ड को ढूंढने में सफलता नहीं मिली है, पर हमें यहाँ एक रॉक ईगल आउल मिल गया है। मेरे साथ आज जो गेस्ट है वह बहुत सी जगह जंगल सफारी कर चुके हैं, पर आज जवाई में पहली बार ईगल आउल देख रहे हैं। ईगल आउल पर भी गर्मी का पूरा असर है। गर्मी की वजह से यह बुरी तरह हाफ रहा है और अपने पंखों को अपने शरीर से थोड़ा दूर फैला रखा है।
ताकि इसके शरीर पर हवा लगती रहे और गर्मी से थोड़ा बचाव हो सके। हर तरफ से निराश होकर आखिर हम वहां पहुंच गए जहां पद्मा को अक्सर देखा जाता है। हम सभी की नजरें चारों ओर पद्मा को ही तलाश रही है। मैं अपने जूम कैमरा की सेटिंग करने में बिजी था। इसी दौरान सभी का कहना है कि पद्मा तेजी से दौड़ती हुई गाड़ी के सामने से निकली है। गाड़ी में बैठे सभी लोगों का कहना है कि उन्होंने उसे देखा है, पर कैमरे में व्यस्त होने की वजह से मैं उसे नहीं देख पाया। अक्सर जवाई के लेपर्ड अंधेरा होने पर ही ग्राउंड में आते हैं। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि पद्मा के साथ उसके नन्हे शावक भी हैं। जब छोटे शावक फीमेल के साथ होते हैं तो वह अपना एरिया छोड़कर ज़्यादा दूर नहीं जाती है। वह अपने आसपास मौजूद शिकार पर ही आश्रित रहती है। मुझे पास ही के खेतों में बकरियां नजर आ रही है। हो सकता है पद्मा शिकार के लालच में उधर गई हो, या फिर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो शायद उसे प्यास लगी हो। यही सब बातें करते हुए हम काफ़ी देर तक एक ही जगह खड़े होकर पद्मा को अपने आसपास ढूंढ रहे हैं। कुछ और जिप्सी चालक भी यहीं आ गए हैं। सबकी निगाहें पद्मा को ही ढूंढ रही है। जहां हमने हमारी गाड़ी खड़ी की है उसके पास ही जमीन की सतह पर ही एक गुफा है। उसमें कुछ हलचल नजर आ रही है। गौर से देखने पर पता चला कि यह लेपर्ड के कान हैं, यानी पद्मा इसी गुफा में है। यह पता चलने के बाद हमने आपस में बातचीत बंद कर दी है और शांति से बैठकर पद्मा के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। पद्मा ने जब खुद को सुरक्षित महसूस किया और उसे लगा कि हम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं, तो वह धीरे धीरे बाहर आने लगी। लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद लेपर्ड को इतना पास से देखकर मेरे साथ आए मेहमान बहुत ही खुश थे और वह लेपर्ड को अपने कैमरे में कैद करने में व्यस्त हो गए। जवाई की सफारी के दौरान अक्सर लेपर्ड दिख ही जाता है, कभी दूर से तो कभी पास से, कभी कुछ मिनटों के लिए तो कभी कई घंटों के लिए लेपर्ड दिख जाता है। पद्मा की एक आंख पर सूजन नजर आ रही है। हमारे ड्राइवर हीरालाल ने बताया कि पद्मा ने 3 शावकों को जन्म दिया था, पर किसी बाहर से आए नर लेपर्ड ने पद्मा के नर शावक को 2 दिन पहले मार दिया है। हो सकता है उस नर लेपर्ड से अपने बच्चों को बचाने के लिए पद्मा ने लड़ाई की हो। मेल लेपर्ड अक्सर किसी दूसरे मेल लेपर्ड के शावकों को मार देते हैं। मां के लिए अपने शावकों को दूसरे लेपर्ड से बचाकर रखना भी एक बड़ी चुनौती जैसा ही है।
पद्मा काफी देर तक हमारे सामने बैठी रही और फिर उठकर दूसरी तरफ जाने लगी। पद्मा धीरे धीरे चलते हुई थोड़ा आगे गई, फिर पलटकर हमारी तरफ देखा और फिर आगे चल पड़ी। थोड़ा सा आगे चलकर पद्मा कैक्टस के पौधे के पीछे बैठ गई और यह सुनिश्चित करने के बाद कि आगे कोई नहीं है, वह आगे चल पड़ी। पद्मा की आज की साइटिंग से हमारे गेस्ट बहुत ही खुश थे और यहीं से सुबह की सफारी का प्लान बन गया। सुबह की सफारी का कैसा अनुभव रहा, इसका वीडियो भी आपको कुछ ही दिनों में हमारे चैनल पर मिल जाएगा। पद्मा जब तक हमें नजर आई, हम उसे अपने कैमरे में कैद करते रहे। पद्मा थोड़ा आगे जाकर एक चट्टान पर बैठ गई, पर अब अंधेरा इतना हो चुका था कि पद्मा को कैमरे में कैद नहीं किया जा सकता था।